उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। बाद हम एक खतरनाक भालू को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दहाड़ रहा होता है और यूनहो बताता है कि मुझे ठीक उसी का नाम याद आ रहा है जिसका नाम गुनवो था, शायद या वही नाम था। और वह बहुत ही शरारती और बदमाश राक्षस था जो कि अपने अंदर बैर ही अधिक एनर्जी के कारण सिर्फ झगड़ा करना ही जानता था। मैंने अपने समय में उसे बहुत ही परेशान किया और इतना पीटा कि वह एक शरीफ बच्चे में बदल गया और वह शांतिपूर्वक हर बात को मानने लगा और समझदार हो गया, मानो जैसे उसने कभी इस तरीके के बदमाशी भरे काम की ही ना हो। और यूनो को हम देखते जो कि अपने स्माइली फेस को हमें दिखाते हुए कहता है कि इस बंदे को देखकर बिल्कुल मुझे उसी की याद आती है और उसी का नाम मेरे दिमाग में दौड़ता है। मुझे इसके समझदारी के रास्ते पर लाने के लिए कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। हम यूनो के शॉट को देखते हैं और यूनो कहता है अपने मन में, क्या मुझे इस स्थान पर इसके किसी हिस्से को काट कर शुरुआत करनी चाहिए। और हम देखते हैं इधर गिलोय को जो कि चिल्लाकर कहता है, वै बिना बाप के बच्चे, आखिरकार तुमने मुझे यहाँ तक घसीट कर ले आए हो बखेड़े में। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने बाप के नाम के बिना कुछ भी हो? तुम सिर्फ एक एरोगेंट बास्टर हो जो इस आसमान पे उड़ रहे हो, इसके अलावे कुछ भी नहीं। मैं सुनकर यूनो हंसने लगता है, कहता है हा हा हा, ये बातें तो देखो मुझसे कौन कर रहा है जो कि अपने औकात को भी नहीं जानता है कि आसमान कितनी बड़ी है। और वह उससे कहता है कि क्या तुम सचमुच में यहाँ पर आसमान के बारे में कुछ भी जानते हो? सिर्फ तुम एरोगेंट भरी बातें कर रहे हो। तुम एक नंबर के चालू और धोखेबाज और छुपकर अटैक करने वाले हो, इसके अलावे कुछ भी नहीं। यह सुनकर वह गिलोय बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है, कमीने, आज मैं तुम्हें मौत तक लेकर जाऊंगा। और यह कहने के बाद वह अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से अगल बगल के घास हवा में उड़ने लगती है। और यूनो उसकी ओर देखकर कहता है, मुझे लगा था कि यह 24 मार्शल आर्टिस्ट में से किसी एक स्थान पर आता है। बहरहाल उसके अंदर की एनर्जी काफ़ी अच्छी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति के साथ फाइट कर कर मुझे मज़ा नहीं आएगा। और वह गोरिल्ला मतलब कि गिलोय गुस्से में कहता है कि मूल रूप से मैंने तुम्हारे दोनों टांगों को तोड़कर अपने गुस्से को भुलाने की योजना की थी, लेकिन यह अब नहीं हो सकता है। लगता है कि मुझे इससे अधिक अब चाहिए होगा। और यूनो यह सुनकर मुस्कुराकर कहता है, यदि तुम इस चीज़ों को करने में सक्षम हो तो तुम कर क्यों नहीं रहे हो? आखिरकार तुम इतने बकवास क्यों कर रहे हो और अपने दांतों को दिखा क्यों रहे हो? इसके अलावे क्या तुम कुछ और करना नहीं जानते हो? स्पेशल बियर। और हम देखते हैं यह सुनकर वह और भी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि कमीने, आज मैं तुझे मार डालूंगा। और वह बहुत ही तेज़ी के साथ अपने स्टेंस को लेता है और अपने पंच के साथ यूनो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और यूनो उसके अटैक को आते हुए देखता है और फिर तुरंत से लेफ्ट साइड की ओर डॉज कर कर उसके आगे निकल जाता है। हम देखते हैं गिलोय का जो पंच होता है उसके पीछे जाकर ज़मीन पर लगता है जहाँ के चिथड़े उड़ जाते हैं और यूनो उसके आगे निकलकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। यह देखकर वह कहता है कि डैम, यह बच गया। और वह गुस्से में कहता है कि यह इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन तुम आगे रोक कर दिखाओ। और वह कहता है अटैक करते हुए कि लगता है तुम्हारे मास्टर ने कुछ तो शिक्षा दी है तुम्हें। तभी हम देखते हैं उसके पंच को जो कि यूनो के फेस की ओर बढ़ रहा होता है, बट यूनो उसके पंच को अपने एक हाथ से रोक लेता है और उससे कहता है कि यह सही है कि आपके अंदर काफ़ी एनर्जी है, लेकिन मैंने जितना सोचा था उतना नहीं है। तुम्हें आखिरकार मार्शल आर्ट किसने सिखाया है? और हम देखते हैं कि यूनो उसके अटैक को रोक कर स्टेंस लिए होता है और दोनों ही पूरी एनर्जी के साथ एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। और वह गिलोय और भी ताकत लगाते हुए अपने दूसरे हाथ के साथ यूनो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट यूनो पीछे की ओर जंप लगाकर उसके दूसरे हाथ के अटैक से बच जाता है। यह देखकर गिलोय कहता है, तुम आखिरकार भाग क्यों रहे हो? आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, मेरे सामने आओ और मेरा सामना करो। बट यूनो की ओर वह जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है, यूनो पीछे की ओर भागते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही शोर मचाते हो। मैं इतना ज़्यादा अब बोर हो चुका हूँ कि मुझे उबासी भी आ रही है। और यून जो गिलोय होता है वह गोरिल्ला की तरह अटैक करते हुए कहता है, चुप हो जा कमीने। और हम देखते हैं उसका जो दोनों हाथों का अटैक होता है वह सीधे ज़मीन पर आकर धड़ाम से लगता है, ज़मीन में भी क्रैक्स आ जाती हैं और वह वापस की ओर खड़ा होता है, अपने पंजे को ज़मीन से निकालता है। और हम उसके पीछे देखते हैं जो कि यूनो अपने कपड़े को झाड़ते हुए कहता है कि क्या मैंने कुछ चीज़ों के बारे में गलत सुना? मैंने सुना था कि तुम
यहाँ के जो टॉप 24 मार्शल आर्टिस्ट के श्रेणियों में से एक हो, लेकिन यह लगता है कि तुम तो केवल एक नॉर्मल से मार्शल आर्टिस्ट हो जिसे किसी तरह से किसी ने गलती से इस स्थान को दे दिया है। और हम देखते हैं उस गिलोय तक आवाज़ आती है कि लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आज मैं तुम्हारे हिस्से के नाम को छीन लूँगा। और यह सुनकर वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके मेमोरीज में कुछ चीज़ें याद आती हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि हमें उसे वहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि जो नोक वांग जिन सोके है और सांग चेवो संग्रहालय है और जो गिलोय है, वे सभी जो एम्पायर्स के जो लीडर्स हैं वे इस लायक हैं कि उन्हें 24 मार्शल आर्ट्स के स्थानों पर रखा जाए। और हम देखते हैं कुछ बूढ़े बात कर रहे होते हैं, वे कहते हैं कि हमें इसे बदल नहीं देना चाहिए। और दूसरा एक बूढ़ा कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हमें इन तीनों को हटाकर 21 मार्शल आर्टिस्ट के नाम से सिद्ध इस चीज़ को करना चाहिए। 21 मार्शल आर्टिस्ट मास्टर का नाम देना चाहिए अब 24 से हटाकर, और इन तीनों को एक नॉर्मल सा निचला सा पद देना चाहिए मार्शल आर्टिस्ट का। और ये सारी बातें हम देखते हैं कि गिलोय सुन रहा था उस समय। और अभी प्रेजेंट में गिलोय कहता है कि फिर भी यह बच्चा एक अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा है इन बातों को बोलकर। और यूनो उसकी ओर देखकर कहता है माफ़ करना, आखिरकार तुम कह क्या रहे हो। और गिलोय कहता है कि मैं तुमसे अभी तक नरमी से बातचीत कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि तुम्हें मुझे अपने एनर्जी को दिखाना होगा हरामी। और हम देखते हुआ कि कुछ टेक्निक्स को एक्टिवेट करने लगता है, गोल्डन एनर्जी उसकी ओर बहने लगती है। और वह कहता है कि तुम अपने मौत को बुलाने का प्रयास कर रहे हो। यह सुनकर यूनो मुस्कुराते हुए कहता है यदि तुमने मुझे इन चीज़ों को दिखा दिया होता पहले तो मैं तुमसे खुश होता। यह सुनकर गिलोय कहता है कि अदम्य संकल्प की एनर्जी। और हम देखते हैं उसके हाथों के बीच में किसी तरह की एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और वह कहता है कि रुद्र रूख अटैक। और हम देखते हुए कितने सारे बहुत सारे पाम अटैक्स की टाइप में एनर्जी को भेजने लगता है, जो कि आगे की ओर जाकर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव तरीके से ब्लास्ट कर रही होती है, वहाँ की ज़मीनों को चिथड़े चिथड़े कर दे रही होती है, उखाड़ दे रही होती है। और इन अटैक्स को करने में गिलोय की भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग रही होती है। और हमें दूर से दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है और गिलोय बिल्कुल शांति से वहाँ खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं उस तक हवाएँ आ रही होती है और वह हाँफते हुए कहता है कि अपने मन में कि यह पेंग फैमिली का मार्शल आर्टिस्ट का एक सबसे अच्छा मार्शल आर्ट है जो कि एक युद्ध बैटल में उपयोग किया जाता है, मतलब कि आर्मी के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस सभी का जो कंधा का जो भार है यह हमारी फैमिली के बंदे ही उठाते हैं। यह एक सुप्रीम स्ट्राइक की एक छोटी सी लिटिल एनर्जी है जो कि हमारे फैमिली में हमें दिया गया था। और वो आगे की ओर देखता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मच गई होती है और वह कहता है कि वह बेचारा बेवकूफ़ मारा गया मेरे हाथों से। आखिरकार उसने यह चीज़ें कर कर खुद को मौत को ही बुलाया था। वह मुझसे माफ़ी ही मांग लेता तो शायद मैं उसे बख्श देता। बट हम तभी देखते हैं जो आगे की ओर धुएं हुई होती है, धुआं धुआं, वहाँ से एक छोटी सी एनर्जी दिखती है और आवाज़ आती है आखिरकार तुम कह क्या रहे हो। और हम देखते हैं सुनकर वह हैरान हो जाता है और उस धुएं के अंदर से यूनो बाहर की ओर निकलता है। यह देखकर तो वह बिल्कुल घबरा जाता है, कहता है ये क्या है। और यूनो उसके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है और वह अपने मन में कह रहा होता है क्या उसने मेरे इतने बारीकी हमलों को संभाल लिया। असंभव, यह अदम्य संकल्प की शक्ति थी जो कि चारों तरफ से उस पर अटैक कर रही थी। और हम यूनो के स्वॉर्ड को देखते हैं जिसकी एनर्जी फ्लो कर रही होती है और वह कहता आखिरकार वो चीज़ क्या है, क्या वह एक स्वॉर्ड एनर्जी है, स्वॉर्ड इंटेंट है, मेरी इन सभी टेक्निक्स को उसने ही रोका है। क्या यह सब कुछ संभव हो सकता है कि उसने तलवार की एनर्जी से इन सभी अटैक्स को डॉज कर लिया। और हम यूनो को देखते हैं जो कि सही सलामत खड़ा होता है। उस गिलोय के दिमाग में कुछ बातें रिकॉल होती हैं कि उस व्यक्ति ने कहा था कि उस बच्चे के पास बहुत ही हेमंली ताकत मौजूद है, उसके अंदर मेरी अटैक बिल्कुल भी काम नहीं किया और उसके पास एक स्वॉर्ड एनर्जी की जो शील्ड है वह मौजूद है। यह सुनकर वह कहता है कि गिलोय वह कमीना बिल्कुल सही कह रहा था, वह बड़ी बड़ी डींगे नहीं फेंक रहा था इस बच्चे के बारे में, वह जो भी कह रहा था बिल्कुल सच था। यूनो मुस्कुराकर उसकी ओर देख रहा होता है और गिलोय उसके शॉट को देखते हुए कहता है कि तो फिर वह निश्चित तौर पर स्वॉर्ड इंटेंट है, ये इसके अलावे वह कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि इन चीज़ों पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है। आखिरकार उस बास्टर्ड ओल्ड मास्टर ने इस बच्चे को क्या सिखाया है, क्या जादू टोना किया है जो इस तरीके के मॉन्स्टर को यहाँ पर बनाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया है। आखिरकार अब मैं इसे कैसे हराऊँ, मेरे पास जितनी भी मार्शल आर्ट की एनर्जी थी मैंने वह सारी इसमें लगा दी है। आखिरकार वह कमीना इसे क्या सिखा कर गया है। और हम देखते हैं यूनो उसकी ओर देख
देखकर मुस्कुरा रहा होता है और यूनहो तक आवाज़ आती है कि तुम धूर्त कमीने, आखिरकार तुम एक मार्शल आर्ट कौशल को अपने छुपा रहे थे। आखिर तुमने ऐसा कर कर मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे अपने अंदर की शक्तियों को पहले क्यों नहीं दिखाया।